एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो थ्री टेल्ड वुल्फ जो होता है ये लीलो के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है, मगर चेन्स में बंधे होने की वजह से ये लीलो का कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इस चीज को देख के लीलो भी राहत की सांस लेता है और कहता है कि ब्रदर वुल्फ, अरे इतना भी ज्यादा गुस्सा मत हो, हमारा मिलना तो किस्मत में ही लिखा था और अगर तुम बुरा ना मानो तो हम एक दूसरे के ब्रदर्स भी बन सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो बीस्ट होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन लीलो जो होता है ये कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है बाहर एक अजीब सा और एक काफी एरोगेंट सा क्रिएचर है जो कि ना ही ह्यूमन है ना ही घोस्ट है, और ब्रदर वुल्फ वो तो तुमसे भी नहीं डरता है और वो तो यहाँ तक कि ये भी कह रहा था कि आखिर तुम कौन सा 30 मार खा हो। तो वुल्फ जो होता है ये कहता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले इस चेन्स को खोलो। तो लीलो जो होता है तुरंत ही मना करते हुए कहता है कि अरे ना ना, ऐसा तो मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि क्या पता शायद तुम सबसे पहले मुझे ही निकल गए तो। और ब्रदर वुल्फ, मैं जानता हूँ कि तुम अभी मेरी कल्टीवेशन को हल्के में लेते हो, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैं 4 सालों के अंदर ड्यू की स्टेज पे नहीं पहुँचा तो शायद मुझ पे लाइटनिंग गिरेगी और मैं कभी एडवांस नहीं कर पाऊंगा 1 इंच भी अपनी कल्टीवेशन में। लेकिन एक बारी जो मैं ड्यू की स्टेज पे पहुँच गया तो मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा उस स्टेप पे पहुँचने में। और फिर लीलो जो होता है हेवनली सेक्रीफाइस कर्स को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ब्रदर वुल्फ, तुम इस चीज से राजी हो या फिर ना हो, लेकिन आज मुझे सच में तुम्हारी पावर को इस्तेमाल करने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो वुल्फ जो होता है ये कहता है कि क्या तुम्हारी इच्छा मेरी पावर को बोरो करने की है, और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरी पावर जो है वो कुछ ऐसी है जिसे तुम जैसा एक मामूली सा रेजोनेंस मास्टर अपनी इच्छा के अनुसार मैनिपुलेट कर सकता है। चलो ठीक है, अब जब तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी पावर तुम्हें देता हूँ। जबकि इस तरफ जनरल जो होता है कहता है कि सबसे पहले मुझे किसे मारना चाहिए, मगर तभी ये यहाँ पे किसी तरीके की हलचल को नोटिस करता है, क्योंकि एक जगह से वाकई में काफी ज्यादा डार्क और सा रिलीज होने लगा था। तो इस चीज को देख के जनरल भी हैरान होता है और कहता है कि आखिर भला ये क्या है, ये तो ग्रेट रेजोनेंस रियलम के अर्ली स्टेज पे है। और जबकि हम देखते हैं कि इस रेड ओरा के अंदर लीलो जो होता है वाकई में काफी ज्यादा खतरी दिख रहा होता है, और वुल्फ की पावर जो होती है वो इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग होती है कि इसकी बॉडीज पे काफी ज्यादा स्कार्स आने लगते हैं और ये वाकई में काफी खतरनाक लगने लगता है। और लीलो जो होता है तुरंत ही होली लाइट कामिंग पर्ल को खा लेता है अपने आप को होश में रखने के लिए। जबकि जनरल जो होता है ये अभी भी लीलो को हल्के में लेते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे वाकई में काफी ज्यादा चौंका ही दिया था, और ये चीज तो मैंने बिल्कुल भी एक छोटे से रेजोनेंस मास्टर रियलम वाले से एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तुम्हारे पास भी कोई इस तरीके का ट्रम्प कार्ड छिपा हुआ होगा। हालांकि तुम्हारी जो पावर है जहाँ तक ये पक्का किसी तरीके के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर तुम कब तक इसे झेल पाओगे। और लीलो जो होता है काफी खतरनाक तरीके से गोल्डन जेट जोन एलिफेंट नाइफ को बाहर समन करता है, और ये जो ब्लेड होता है वाकई में काफी खतरी लग रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि इस स्वॉर्ड के ऊपर एक मार्क जो होता है काफी जोर से ग्लो करने लगता है, और जैसे ही लीलो इस मार्क को देखता है तो चौंक जाता है और सोचता है कि इस ब्लेड की डेप्थ में तो एक किंग का मार्क है। और अब कोई हैरानी नहीं हो रही जो गोंग सेन जुन इस नाइफ के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ था, और अब समझ में आ गया कि ऐसा क्यों था, क्योंकि इस किंग मार्क की मदद के साथ एक अटैक जो होता है वो आराम से काफी होना चाहिए। और इतना कह के लीलो जो होता है काफी खतरनाक तरीके से 1000 स्ट्रीम वाटर ब्लेड व्हील का अटैक कर देता है, और जो ये अटैक होता है काफी खतरनाक तरीके से इस जनरल की तरफ बढ़ने लगता है। और जनरल भी इस अटैक को देख के हैरान होता है, कहता है कि आखिर ये स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।